बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वला द्दालीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल उम्मीयिल मक्कीयिल मदनीयिल हाशिमीयिल क़ुरैशियिल मुत्तलबी मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन अलाना इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा लअन क़ातिली फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल हुसैन अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नी लम अख़रुज अशरन वला बतरा वला मुफ़सिदन वला ज़ालिमा बल इन्नमा ख़रजतु लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मति जद्दी व उरीदु अन आमुरा बिल मअरूफ़ व अनहा अनिल मुनकर व उसीरा बिसीरत जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सरकार सैयदुश शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कायनात को करबला का पैगाम देते हुए इन जुमलों में बतौर वसीयत इरशाद फरमा रहे हैं कि मैं मदीने से नहीं निकला न तो किसी जुल्म के लिए, न फसाद के लिए, न शर के लिए, बल्कि मदीने से निकलने का मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद यह है कि मैं उम्मत रसूल में इस्लाह करूं। और जो मारूफ है उसकी शिनाख्त करवाऊं, जो मुनकरात हैं उनका इनकार किया जाए। और इस सिलसिले में मैं अपने बाबा, अपने जद और अपने बाबा अली इब्न अबी तालिब की सीरत पे अमल करूंगा। ये कलमात इमाम ने अपने भाई जनाब मोहम्मद हनफिया को बतौर वसीयत अता किए हैं। वसीयत की अहमियत को आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। वसीयत में इंसान वो गुफ्तगू करता है जो उसके लिए बहुत अहम हुआ करती। अलैकुम अस्सलाम। वसीयत में इंसान अहम बातों को जिक्र करता है। तब खुद सोचिए कि सरकार सैयदुश शुहदा के लिए उम्मत की इस्लाह कितना अहम मरहला था कि जिसको हुसैन वसीयत में बयान कर रहे हैं। जब इंसान इस बात को महसूस कर लेगा, फिर जो हुसैनी हो वो कभी इख्तिलाफ नहीं कर सकता। इसलिए कि हुसैन जिस चीज को अपनी वसीयत में शामिल कर रहे हों, यह कैसे मुमकिन है कि वह चीज हमारे जहनों में महफूज न रहे। और अजीजों, एक और बात इस सिलसिले में यूं अर्ज करूं कि यह भी दुनिया जानती है
कि वसीयत पे हर शख्स अमल नहीं करता, वही अमल करता है जो उसका सच्चा वारिस हुआ करता है। अगर बाप ने वसीयत की है तो जरूरी नहीं है कि हर बेटा उस वसीयत पे अमल करे। मेरा जुमला जरा महसूस कीजिएगा। बाप की वसीयत पे जरूरी नहीं है कि हर बेटा अमल करे, लेकिन यह लाजमी है कि हर लायक बेटा अमल करेगा। जो लायक बेटे होते हैं, जो लायक औलाद होती है, जो लायक वारिस होता है, वही अपने मूरिस की वसीयत पे अमल करता है। होने को तो हम सब हुसैनी हैं, लेकिन अब यह देखना है कि हम लायक हुसैनी हैं। इसलिए कि अगर लायक हैं तो हम हुसैन की वसीयत पे अमल करेंगे। हुसैन मजलूम की वसीयत क्या है? वह उरीदु अन आमुर बिल मारूफ, हम ये चाहते हैं कि अच्छाइयों की तरगीब दें। अब जो अच्छाइयों का दर्स सिखाएगा वो हुसैन की वसीयत पे अमल कर रहा है, और जो अच्छाइयों से किसी को दूर कर रहा है, चाहे वो दोस्त की शक्ल में आए, चाहे भाई की शक्ल में आए, चाहे शायर की शक्ल में हो, चाहे खतीब की शक्ल में हो सकता है कि जाहिरन हुसैनी हो, लेकिन कम से कम इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये लायक हुसैनी नहीं है। इसलिए कि अगर मौला का लायक चाहने वाला होगा तो यह मुमकिन ही नहीं है कि वो न कहे कि जो हुसैन चाहते हों, वो न करे जो हुसैन चाहते हों। हुसैन मजलूम वसीयत के तौर पे ये कलमात देके जा रहे हैं। मैं ये बातें फिर कह रहा हूं, मैं अपने लिए कर रहा हूं, आप सब अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे बहुत बेहतर हैं। हुसैन माशरे को पैगाम वसीयत में क्या देके जा रहे हैं? इस्लाह का। अजीजान ईमान यहीं से पहचान ले कायनात, जो हुसैनी होता है ना वो हर जगह इस्लाही काम करता है। वो हर जगह अमन फैलाता है, वो सुकून का पैगाम देता है, वो भाईचारगी का दर्स सिखाता है, वो उम्मत में इस्लाह चाहता है, इख्तिलाफ नहीं चाहता। व उरीदु अन आमुरा इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी। पूछिए मौला, ये क्यों आप उम्मत रसूल से मुख्तस कर रहे हैं? वजह क्या है? आप ये क्यों नहीं कहते कि हम दूसरी कौमों के लिए अभी अभी जो इनकलाब आप बर्पा कर रहे हैं, जो कयाम कर रहे हैं, उसको हुसैन ने मुख्तस क्यों किया? उम्मत रसूल से। क्या और दूसरी कौमें नहीं थीं कि जो गुमराह थीं? क्या हुसैन उनके लिए काम नहीं करना चाहते थे? हुसैन इमाम हैं, और इमाम बशरियत के लिए इमाम बन के आता है, और यह करबला पूरी बशरियत के लिए है।
लेकिन हुसैन इस वक्त मुख्तस क्यों कर रहे हैं? का नादान बात इतनी है कि अब तक जो लोग थे वो अपनी असल शक्ल में इस्लाम के मुकाबले में आए तो शिकस्त खाए। मुशरिकीन हमारे आबाओ अजदाद के मुकाबले में बहैसियत मुशरिक आए, शिकस्त खाई, कभी कामयाब नहीं हुए। यहूदी हमारे आबाओ अजदाद के सामने अपनी असल शक्ल में आए, जंग खैबर गवाह है, कामयाब न हुए। ईसाई अपनी असल शक्ल में आए, मुबाहिला गवाह है, कामयाब न हुए। लिहाजा अब इन्होंने जब देखा कि हम अपनी असल शक्ल में आके दीन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो अब इन्होंने अपने लिबास उतारे। इस्लाम का लिबादा होगा का इस्लाम को हम अपनी असल शक्ल में शिकस्त नहीं दे सकते, लिहाजा लिबास इस्लाम में आके मुसलमान हुए नहीं, मुसलमान बने। फतह मक्का में मुसलमान बने। हो सकता है कि कोई मुझसे कहे कि दलील क्या है, तो मैं कुरान की आयत आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप पूछिए कुरान से, कुरान ने क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वल फतह, जब अल्लाह की मदद और कामयाबी आई तो क्या हुआ? यदखुलूना फी दीनिल्लाह। कौन? अब दीन में कौन दाखिल हो रहा है और कैसे दाखिल हो रहा है? लोग दाखिल हुए दीन में। कैसे दाखिल हुए? फौज अफवाजा, फौज दीन में दाखिल हुए। ए कुरान, जब ये दीन में दाखिल हो गए तो ये क्यों नहीं कहता कि क्या तुमने नहीं देखा कि जब अल्लाह की मदद आई और कामयाबी मिली तो लोग फौज मुसलमान हो गए? मैं क्या कह रहा हूं अजीजान ईमान? भाई कुरान कह रहा है दीन में दाखिल हुए, तो ये क्यों नहीं कहता कि फौज मुसलमान हो गए? दीन में जो दाखिल हुआ, यदखुलूना फी दीनिल्लाह, अल्लाह के दीन में दाखिल हुए। तो जब अल्लाह के दीन में दाखिल हो गए तो बताइए मुसलमान हुए या नहीं हुए? फिर कुरान ये इतनी एहतियात से काम क्यों ले रहा है? कुरान कह दे कि ये मुसलमान हो गए। कुरान की अब दूसरी आयत पढ़िए कि लोग नबी के पास आए और अपने ईमान की गुफ्तगू की। अल्लाह ने कहा, ए पैगंबर, इनसे कह दीजिए लम्मा यदखुलिल ईमान फी कुलूबिहिम, इनसे कहिए ईमान इनके दिल में दाखिल नहीं हुआ। अजीजान ईमान, मालूम हुआ कि दो तरीके के लोग हैं। कुछ वो हैं कि जो इस्लाम में दाखिल हुए, कुछ वो हैं कि इस्लाम जिनके दिलों में दाखिल हुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला या। आप जरा देखें कुरान का लहजा, वहां कुरान की एहतियात कि फौज दीन में दाखिल हुए, और यहां सराहत कि दीन इनके दिल में दाखिल नहीं हुआ। ईमान वही दीन है ना, ईमान इनके दिल में दाखिल नहीं हुआ।
तो अब अजीजान ईमान ये दीन में दाखिल हुए, मगर ईमान इनके दिल में दाखिल नहीं हुआ। यानी ये मुसलमान बने हैं, मुसलमान हुए नहीं हैं। भाई दीन में दाखिल हुए, दीन इनमें दाखिल नहीं हुआ। यानी मुसलमान हुए हैं, मुसलमान बने हैं, मुसलमान हुए नहीं हैं। इन दोनों का फर्क कैसे पता चले कि कौन मुसलमान हुआ, कौन मुसलमान बना? अजीजान ईमान, इस्लाम का असल राबता दिल से है। कैसे पता चले कि कौन मुसलमान बना है, कौन मुसलमान हुआ है? भाई जो मुसलमान हो जाएगा वो रिसालत पे कभी शक नहीं करेगा। मुसलमान कैसे पता चले कि कौन मुसलमान हुआ है, कौन मुसलमान बना है? जो मुसलमान हो जाएगा वो फिर किसी शैतान की आवाज पे नबी को मैदान में छोड़ के नहीं आएगा। जो मुसलमान हुआ, मुसलमान बना, ये पता कैसे चले कि कौन मुसलमान हुआ, कौन मुसलमान बना? तारीख पढ़ के देखो। जो मुसलमान हो जाएगा वो कभी पैगंबर इस्लाम के कत्ल की प्लानिंग नहीं करेगा। भाई तारीख शाहिद है कि नबी को, नबी के नाके को भड़का के दर्रे में गिराना चाहा। अल्लाह ने एक बिजली चमकाई, नबी ने कहा अरे ये तो हमारी ही बज़ में बैठने वाले। और अब जनाब हुज़ैफा यमानी को सबके नाम बता दिए। अब तारीख से पूछिए। आके लोग हुज़ैफा से पूछ रहे थे कि रसूल ने हमारा नाम तो नहीं बताया। भाई मुझे कोई तारीख पढ़ के बताइए कि सलमान ने कभी आके पूछा हो, अबू ज़र ने आके पूछा हो, अम्मार ने पूछ लिया हो, मौलाए कायनात ने पूछ लिया हो। भाई मुझे बताइए, अगर कोई नहीं था तो पूछने क्यों आया? हुज़ैफा ने किसी को ना बताया, आपके सवाल ने जरूर पहचानवा दिया। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। या अली, तो पता कैसे चले कि मुसलमान हुआ? कुरान कह रहा है, फिर एक पहचान, कुरान कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। जो रसूल तुम्हें दे दे उसे ले लो, जिसे रसूल रोक दे उससे रुक जाओ। अल्लाह ने कुरान का लहजा क्या कहा? जो रसूल दे, जो रसूल दे दे उसे ले लो। अच्छा, तो जो रसूल दे जब उसे ले लो, तो जो रसूल मांगे उसे दे दो। भाई अगर रसूल कुछ दे तो ले लो, तो रसूल कुछ मांगे तो दे दो। अब ये एक मेयार है कि जो बताएगा कि कौन बना है और कौन हुआ है। रसूल जो दे वो ले लो। अब अगर रसूल कुछ दे रहे हैं और अगर कोई ये कहे कि हमारे लिए एक चीज काफी है, तो इसका मतलब यह है कि वो अभी मुसलमान हुआ नहीं, बना है। इसलिए कि कुरान कह रहा है। हम तो सिर्फ तारीख
आपके सामने पेश कर रहे हैं। हमें पहचानना है असल में कि कौन मुसलमान हुआ, कौन बना। और यह बड़ी सख्त मंजिल थी। करबला से पहले यह वाज़े नहीं हो सका। आप तारीख पढ़िए, अभी तक सबको इस्लाम के दायरे में रखा गया। कैसे पहचाने? नबी दुनिया से चले गए, अब कौन मेयार बनेगा? अली। हां, अली मेयार हैं, इसलिए कि रसूल कह के जा चुके अलीउन माल हक वल हक मा अली। तो जब हक अली के साथ है तो जो अली के साथ वो हक पे। लेकिन अजीजान ईमान, कोई ऐसी दलील भी तो हो कि हर इंसान को बात समझ में आ जाए। भाई मुझे बताइए, क्या आपको कोई इंसाफ से, देखिए इस दौर में बड़ी आसानी से हम समझ लेंगे बात को। अगर आज कोई इंसान कुरान को सिर्फ पारा पारा करे, फाड़ने लगे, आप क्या कहेंगे? हर आदमी इस्तगफार कर रहा है। तब तारीख बताएगी, जो कुरान को पढ़े और दिल में उतारे वो मुसलमान हुआ है, और जो कुरान को नेज़ों पे बुलंद करे, मेयार है तारीख के ये सारे वाकयात। हम कैसे पहचाने? नहीं पहचान सकती थी कायनात, और अभी तक न पहचानी थी। नवासे रसूल ने कहा कि मैं इस्लाह करने जा रहा हूं। काहे में इस्लाह? उम्मत रसूल में इस्लाह, उम्मत रसूल में इस्लाह। यानी उम्मत में जो इख्तिलाफ हो गया है, क्या अभी तक दुनिया पहचान नहीं रही है कि इसमें मुसलमान कौन हुआ, कौन मुसलमान बना। मैं करबला आ रहा हूं, और अब करबला के मैदान में पता चलेगा। नमाज उधर भी पढ़ी जा रही थी, नमाज इधर भी, रोजा उधर भी रखा जा रहा था, रोजेदार यहां भी थे, हाजी वहां भी थे, हाजी यहां भी थे, नमाज ज़कात देने वाले वहां भी थे, ज़कात देने वाले यहां भी है। मगर अजीजान ईमान, करबला के पहले किसी हाकिम ने किसी को कत्ल किया, उसे काफिर कहा गया। मगर करबला के सारे शहदा को इस्लाम का शहीद माना जाता है। सलावत। हुसैन उम्मत में इस्लाह के लिए निकले हैं। किस तरीके से इस्लाह हो रही है कि अब कयामत तक कोई भी हुसैन के कत्ल करने वालों को कोई इंसाफ पसंद मुसलमान नहीं कहता। अब जरा देखें किस तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह कर दिया। इमाम उम्मत में इस्लाह के लिए निकले, इस्लाह कर रहे हैं हुसैन। जरा आप पहचाने तो क्या है अमल इमाम का, किस तरीके से, कौन बताए
कि कौन है दीन पे। अब बात आ गई है तो मैं जरा सा रुक के यहां पे, दीन ही पहचान बनेगी ना दीनदार की, तो कैसे पता चले। आइए ख्वाजा से पूछें। ख्वाजा ने 4 मिसरे कहे, शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनस्त हुसैन। मैंने कहा ख्वाजा ये क्या कह रहे हैं आप, हुसैन दीन है। देखिए मैं ख्वाजा के मिसरों की शरह करने जा रहा हूं। ख्वाजा ने क्या कहा, दीनस्त हुसैन, हुसैन दीन है। ख्वाजा हुसैन दीन है? हमने तो आज तक नहीं देखा कोई कितना ही बड़ा नमाजी हो उसे नमाजी कहा गया, नमाज नहीं कहा गया। कोई कितना ही बड़ा रोजादार हो, रोजादार सबने कहा, रोजा नहीं कहा। कोई कितना ही बड़ा हाजी हो, हाजी कहा गया, हज नहीं कहा गया। ज़कात देने वाला जितनी भी पाबंदी से ज़कात देता उसे कभी ज़कात नहीं कहा गया। अच्छा नमाज दीन है? कहा नहीं, दीन में है। रोजा दीन है? दीन में है। हज दीन है? का दीन में है। ज़कात दीन है? दीन में है। अब एक काफिर नमाज पढ़ता है, कोई एक नमाज नहीं छोड़ता, आप उसे नमाजी कहेंगे? क्यों भाई? का इसलिए कि नमाज दीन में है और ये दीन में नहीं है। अरे मैं क्या कह रहा हूं अजीजान ईमान, ये नमाज पढ़ तो रहा है मगर चूंकि ये दीन में दाखिल नहीं हुआ लिहाजा नमाज पढ़ के भी नमाजी नहीं बनेगा। ये रोजा रख रहा है मगर रोजा रख के भी रोजादार नहीं कहलाएगा, इसलिए कि दीन में नहीं आया। ये हज तो कर रहा है मगर ये हाजी नहीं कहलाएगा जब तक दीन में ना चला जाए। अजीजान ईमान अब पहचानिए ख्वाजा क्या कहे। ख्वाजा ने हुसैन को नमाज नहीं कहा, रोजा नहीं कहा, इसलिए कि ये सब तो दीन में है, बल्कि मेयार नमाज हुसैन, मेयार रोजा हुसैन, मेयार हज हुसैन का कोई नमाजी नहीं बनता जब तक दीन में ना आ जाए। यानी किसी की नमाज उसको नमाजी ना बनाएगी जब तक वो हुसैन में ना आ जाए। या आलिया अजीब मरहला है अज़ीज़ान ईमान। ख्वाजा ने हुसैन दीन है, यानी अगर तुमको नमाजी बनना है, आप जरा सोचे ख्वाजा क्या कह रहे हैं। दीनस्त हुसैन, अजीब मिसरे, दीपनास्त हुसैन। ख्वाजा अभी तो आप कह रहे थे दीन हुसैन है और आप कह रहे हैं दीन को पनाह देने वाले।
तो फिर हुसैन अपने दीन को पनाह देने वाले? भाई जो खुद दीन हो उसे अपने दीन की परवाह नहीं है, इसलिए कि वो तो खुद ही मुजस्सम दीन है। हुसैन अपने दीन की पनाह नहीं है, लोगों के दीन को पनाह देने वाला हुसैन है। अब देखिए, हम लोग अपने मुल्क से वाबस्ता, हमारे बड़े सगीर के भाई बैठे, गुज़श्ता साल हिंदुस्तान में एक वाक़या हुआ। कुछ लोग उनके दीन बदले गए। एक अजीब कोहराम मचा रहा। ठीक है, सेकुलर मुल्क के खिलाफ है, वो सारी बातें अपनी जगह, लेकिन जब आदमी अपने पास बैठे ना, तो अब उसको इल्लत भी तो ढूंढनी चाहिए कि उन्होंने दीन बदला कैसे। जहां मुसलमानों की तारीख ये रही हो कि पेट पे पत्थर बांधा मगर दीन का सौदा नहीं किया, वहां बदला क्यों गया? इन्होंने बदला क्यों? इसका मतलब यह है कि हमने सही से दीन की तबलीग नहीं की। अब जो लोग भी तबलीग कर रहे हैं दीन की, उनसे कहिए कि इसका मतलब यह है कि हमने दीन नहीं पहुंचाया, वरना अगर अहमियत दीन बताते और पहुंचाते। अब अगर हम लोग ये कहें कि हाँ हम दीन पहुंचा रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, तो फिर तो जवाब यही आएगा कि अगर आपकी तबलीग का असर यही है तो लिल्लाह तबलीग छोड़ दीजिए। इसलिए कि अगर इंसान तबलीग कर रहा है और उसको जो हदफ मिलना चाहिए वो न मिले तो क्या फायदा? अच्छा अज़ीज़ान ईमान, वजह क्या है? मैं सोच रहा था, मैं एक नतीजे पे पहुंचा। अज़ीज़ान ईमान, कल तक कोई तारीख नहीं बताती कि इज्तिमाई तौर पे इस तरीके से दीन बदला गया हो। क्यों? इसलिए कि कल तक मजलिसों में सब आते थे, तो जब मजलिसों में आते थे तो दीन मिल जाता था। अब जब मजलिसों को हराम बताया गया तो अब दीन पहुंचने का कोई रास्ता न बचा। लिहाजा मेरा मशवरा ख्वाजा के इस मिसरे के जरिए से यही है कि दी पनाह हुसैन, हुसैन हुसैन दी पनाह है, हुसैन दीन पनाह है। ये नहीं कहा दी पनाह बूत, दी पनाह थे। अगर सिर्फ करबला निगाह में रख के बात करते तो करबला माजी की दास्तान है। उनको कहना चाहिए कि दीन बचाने वाले थे, मगर कहा दी पनाह है। इसका मतलब यह है कि जब तक कोई दीदार रहेगा उसको अपने दीन की हिफाजत के लिए हुसैन जरूरी है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। दी पनाह अस्त हुसैन। एक आखिरी बात इस सिलसिले में, आप ये बताइए, हम लोग ये समझते हैं कि हम जो मजलिस कर रहे हैं तो हम हुसैन को पहचानवा रहे हैं, मातम कर रहे हैं तो हुसैन को पहचानवा रहे हैं, आज़ादारी कर रहे हैं हुसैन को पहचानवा रहे हैं। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो ये इसकी फिक्र खाम है। हम हुसैन को नहीं पहचानवाते, तो अब हो सकता है कि अब हमसे जवान पूछें
कि अगर हम हुसैन को पहचानने और पहचानवाने के लिए नहीं कर रहे हैं तो मजलिसें हो क्यों रही हैं, मातम हो क्यों रहा है, अज़ादारी हो क्यों रही है। तो हुजूर हम दीन हुसैन को पहचानवाने के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को पहचानवाते हैं कि दुनिया पहचाने के हम हुसैनी हैं। हम क्या हुसैन को पहचानवाएंगे, हम खुद को पहचानवाते हैं। यकीन ना आए तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, किसी में मजाल और जुर्रत नहीं है कि वो हुसैन को पहचानवा सके, इसलिए कि मुआर्रफी और पहचानवाने का एक कानून है कि जो जिसको पहचानवा रहा हो उससे ज्यादा वो खुद मारूफ हो। आप बताइए कायनात में हुसैन से मारूफ है कौन कि जो अब हुसैन को पहचानवाएगा। भाई अगर मैं यहां खड़े होकर के, ये लिबास नहीं, इसलिए कि ये लिबास एक शिनाख्त रखता है, सादे लिबास में खड़े होकर हम किसी को पहचानवाने लगे तो हर चेहरा एक सवालिया निशान बना रहेगा, आप कौन। भाई पहले आप पहचाने जाएं तब ना पहचानवाएं किसी को। कोई हुसैन को नहीं पहचानवा सकता, कायनात के जर्रे जर्रे हुसैन के बाद खल्क हुए। नहीं, मैं एक जुमला कह रहा हूं, अंबियाए मासबक भी हुसैन को नहीं पहचानवा सकते, इसलिए कि ये पहले थे वो बाद में हैं। या तो खुदा पहचानवाए या उसका रसूल और अहले बैत पहचानवाए, उसके अलावा कोई हुसैन को पहचानवा नहीं सकता। अब भी यकीन ना आए तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ख्वाजा ने ये 4 मिसरे कहे ना, तो इसका मतलब ख्वाजा शायर थे तभी तो शेर कहा है ना। इतने बड़े मजमे में मुझे इन 4 मिसरों के अलावा ख्वाजा का कोई और शेर सुनाइए। भाई शायर थे तो और अशार भी तो कहे होंगे, बताइए मुझे कोई एक मिसरा सुना दीजिए। इतना बड़ा मजमा, ख्वाजा का कोई एक मिसरा कोई नहीं सुना पाया। तो अब मुझे बताइए इन 4 मिसरों से ख्वाजा ने हुसैन को पहचानवाया या हुसैन ने ख्वाजा को। आप बताएं, ख्वाजा ने हुसैन को पहचानवाया या हुसैन ने ख्वाजा को। मालूम यह हुआ जिक्र हुसैन से इंसान हुसैन को नहीं पहचानवाता, उसकी अपनी पहचान बनती है। या अली या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ख्वाजा ने नहीं पहचानवाया, ख्वाजा को हुसैन ने पहचानवाया। सिर्फ इंसानों की बात नहीं है, फरिश्ते कितने हैं नाम बताइए। नहीं याद, फितरुस का नाम क्यों याद है भाई? फितरुस ने हुसैन को पहचानवाया या हुसैन ने फितरुस को? ये रिजवान जन्नत का नाम क्यों याद है? उसने दर्जी बन के हुसैन को पहचानवाया या वो हुसैन का दर्जी बन के पहचाना गया? जिब्राइल क्यों पहचाने गए? जिब्राइल ने झूला झूला के हुसैन को पहचानवाया या झूला झुलाया तो जिब्राइल पहचाने गए? अजीजा ने ईमान, कसम खुदा की, मलकुल मौत को कोई पहचानता नहीं। अगर वो दर सैयदा पे आकर रुक लगा होता। हम नहीं पहचानवाते, हुसैन हमको पहचानवाते हैं, अहले बैत हमको पहचानवाते हैं। अच्छा, ख्वाजा का ये 4 मिसरा है, तो ये 4 मिसरे ख्वाजा के दीवान में होंगे ना। कितने लोगों ने दीवान से पढ़ा?
अच्छा, इसमें कितने लोग हैं जिनको मालूम है कि उनके यहां दीवार पे लिखा है? सबको पता है। दीवान में कहां लिखा है ये नहीं पता। अच्छा, ख्वाजा के यहां दीवार पे कहां लिखा है ये जिससे पूछिए, सबको पता। मेरा सवाल ख्वाजा की रूह से, ख्वाजा जब ये आपके 4 मिसरे आपके दीवान में थे तो दीवार पे क्यों लिखवाया? ख्वाजा दीवार पे क्यों लिखवाया? ख्वाजा 2 जवाब देंगे, ताकि ये मेरी पहचान बने, इसलिए दीवार पे लिखवाया कि ये मिसरे मेरी पहचान बने। का ख्वाजा फिर लिखवाना था तो कहीं और लिखवाते, दीवार पे क्यों लिखवाया? कब्र पे लिखवा लेते। ख्वाजा आवाज देंगे, नादान। मैं खूब पहचानता हूं, लोग किताबों की लिखी हुई फजीलतों को मिटा देते हैं, मगर दीवार की फजीलत कोई मिटा नहीं पाता। मैंने कहा आप ये दलील कहां से लाएंगे? कहा नादान, काबे को देखो, या कायनात आज तक उस फजीलत को मिटा ना सकी। शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनस्त हुसैन, दी पनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलास्त हुसैन। हुसैन बुनियाद ला इलाह है। आप जरा सोचें, अगर बुनियाद कमजोर हो जाए तो तामीर फिर ज्यादा दिन संभल नहीं पाती। अजीजाने ईमान, एहसान मानो हुसैन का कि उसने इस बुनियाद में अपना खून दे के उसे इतनी मुस्तहकम कर दिया कि अब कोई इस बुनियाद को हिला नहीं पा रहा है। इसके नाम पे बहने वाले आंसुओं के कतरों में जब इतनी ताकत हो कि ये किले जुल्म को ढा दें, तो फिर उस हुसैन के खून में कितनी ताकत होगी। कौन पहचाने ये हुसैन, कैसे मसाइब से गुजरे हैं हुसैन, सिर्फ उम्मत की इस्लाह के लिए, उम्मत रसूल में इस्लाह। अली अकबर का कलेजा चाहिए, दे दूंगा, मगर इस्लाह। अजीजान ईमान, अब ये 1-2 दिन बचे, बीबी सकीना की शहादत करीब है। इंशाअल्लाह शब शहादत बीबी का जिक्र होगा। लेकिन अजीजान ईमान, कैसी मजलूमा है ये बच्ची। सकीना की फजीलत में एक जुमला सुन लें, जिसके सीने पे आके लेट रहने से रसूल को सुकून मिले उसे हुसैन कहते हैं, और जो हुसैन के सीने पे लेटे तो हुसैन को चैन दे उसे सकीना कहते हैं।
जब कोई बच्ची किसी से, कोई अपनी बच्ची से इतनी मोहब्बत करता हो, इतनी लगन हो, आप बताएं जब उसको तकलीफ पहुंचाई जाती होगी और फिर नोके नेजा पे सर देख रहा है। जज़ाकुम रब्बुकुम, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। अज़ादारो, शब आशूर है, तारीख कहती है हुसैन खैमे के बाहर निकले। रिवायत आप सुना करते हैं, हिलाल इब्न नाफे पीछे पीछे आ गए। हिलाल, मैंने मना किया था, आका माफ़ कीजिएगा, आप अकेले जा रहे थे, खौफ महसूस हुआ कि कहीं कोई आपको गज़न न पहुंचाए, इसलिए आपके पीछे पीछे आ गया। अच्छा, आ गए हो तो आओ। सब मक्तल की जगह सबकी बताई। हिलाल ने एक मर्तबा देखा कि हुसैन हर थोड़ी देर के बाद झुकते हैं, ज़मीन से कुछ उठाते हैं, फिर ज़मीन से कुछ उठा लेते हैं। थोड़ी देर के बाद एक मर्तबा हिलाल ने पूछ लिया, आका आप ये क्या कर रहे हैं? कहा, हिलाल मैं इस ज़मीन से कांटे बटोर रहा हूँ। हुसैन को अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत है, जुमला सुन लें आज़ादारो। हुसैन कह रहे, मैं सरजमीन करबला के कांटे उठा रहा हूँ। ए हिलाल, तुम्हें नहीं मालूम कल मेरी शहादत के बाद बच्चे यहीं दौड़ेंगे। मुझे ये तकलीफ बढ़ते परेशान कर रही है कि ये कांटे उनके कदमों में चुभ न गए। अरे जो हुसैन ये न चाहते हो कि सकीना के कदमों में कांटे चुभे, वो हुसैन कैसे देख रहे हैं कि शिव तमाचे मारता है। जज़ाकुम रब्बुकुम, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए अज़ादारो, सवाए गम अहले बैत के। बड़े सख्त मसायब हैं जनाब सकीना के। 4 बरस की बच्ची, अपने बाबा से मोहब्बत करने वाली बेटी। अज़ादारो, आप जानते हैं कि बाप जब घर से कहीं सफ़र पे निकलता है ना, तो बेटों से मुलाकात करके रुखसत होना आसान होता है उसके लिए, लेकिन बेटियों से रुखसत होना बहुत सख्त होता है। और फिर अज़ादारों कोई ऐसी बेटी हो कि जो अपने बाबा से इस तरीके से हिली हो कि अपने बाबा ही के सीने पर सोने की आदी हो। हाँ, जज़ाकल्लाह अज़ादारो, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। परवरदिगार इन आंसुओं को रूमाल सैयदा में जगह इनायत फरमाए। बारलाहा बीबी सकीना के मसायब हैं, ये सब गिरिया कर रहे हैं। परवरदिगार इन आँखों को उस वक्त तक बंद न करना जब तक ये आँखें करबला में हुसैन के रोज़े की ज़ियारत न कर लें, जब तक ये आँखें हरम सैयदा ज़ैनब और सैयदा सकीना की ज़ियारत न कर लें। जुमला सुन लो अज़ादारो, बस चंद जुमले। हुसैन दर खैमा पे आए, बीबियों को सलाम आखिर कर रहे हैं। रावी कहता है कि करबला में 2 रुखसती, बहुत दर्द था, बहुत सख्त थी वो रुखसती। एक अली अकबर की रुखसती, एक हुसैन की रुखसती। जब भी अली अकबर रुखसत होना चाहते थे तो उस वक्त भी यही मंज़र था, जब हुसैन रुखसत होना चाहते थे उस वक्त भी यही मंज़र था। बार बार हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि खैमे का पर्दा उठता था गिर जाया करता था, पर्दा उठता था गिर जाया करता था। हमीद ने कोई इल्लत बयान नहीं की कि वजह क्या है, लेकिन मेरा दिल कहता है कभी ज़ैनब आके लिपट जाती होंगी, भैया मेरे माँ जा रहे हो, इस बहन को किस पे छोड़ के जा रहे हो। कभी उम्मे कुलसूम आती होंगी, कभी बीबी लैला, कभी बीबी रबाब, सारी बीवियां रुखसत हो रही हैं। हाँ, कभी 4 बरस की बच्ची आके दामन पकड़ लेती होगी। रिवायत कहती है कि हुसैन खैमे से निकले, हुसैन ने कभी दाएं जानिब देखा, कभी बाएं जानिब देखा,
ज़ैनब समझ गई, शरीकतुल हुसैन समझ गई हुसैन क्या देख रहे हैं। एक मर्तबा ज़ैनब बाहर आई, बाजू थाम लिया, भैया अब्बास नहीं ज़ैनब है, अली अकबर नहीं ज़ैनब है, ए भैया अगर कासिम नहीं ज़ैनब है मैं तुम्हें सवार करूंगी। हुसैन को सवार कर लिया। हुसैन ने घोड़े को एड़ लगाई, जुलझना आगे नहीं बढ़ता। हुसैन ने कहा, ए मेरे पे बावफा, मुझे मालूम है कि तू भी 3 दिन का भूखा और प्यासा है, मगर ए पे बावफा सुबह से तू भी जहमत कर रहा है, मगर ये आखिरी बार हुसैन को मक्तल पहुंचा दे, मैं अपना वादे तिफली पूरा कर लूं, उसके बाद हुसैन तुझे जहमत न देगा। एक मर्तबा जुलझना ने अपनी गर्दन उठाई, ए आका ये मेरी क्या मजाल, और अपने सुमो की तरफ देखा। अब जो हुसैन ने देखा 4 बरस की बच्ची बाबा के सुमो से लिपटी हुई बहन कर रही है। ए मेरे बाबा के घोड़े, सुबह से जो गया है तो वापस नहीं आया, मेरे बाबा को न ले जा, मुझे यतीम न कर इस दस्ते बना में, अरे मैं किसके सीने पे सोऊंगी। हुसैन उतरे, सकीना को गले से लगाया, मेरी बच्ची तू तो मुझे रुखसत कर चुकी थी, मेरी लाडली तू तो मुझे रुखसत कर चुकी थी, बाबा जा रहे हो, इतना बताओ अब सकीना किसके सीने पे सोएगी। अजब नहीं, हुसैन ने आवाज दी, बेटी अब आज से दस्तूर बदल जाएगा, आज से अली असगर तो हमारे सीने पे सोएगा, तुम अम्मा रबाब के सीने पे सोना। मगर ए आजादारो, एक मर्तबा सकीना ने कहा, बाबा अच्छा जा तो रहे हो, आखिरी बार बाबा हमें अपने सीने पे लेटा लो। बस अज़ादारो, क़यामत के जुमले हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक दुआ है, एक जुमला है, वो आपके हवाले करके गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, पुरसा दे लीजिए अज़ादारो। हुसैन मजलूम, मेरा गरीब इमाम एक मर्तबा जलती हुई रेत पे लेट गया, आ मेरी सकीना मेरे सीने पे लेट जा। सकीना बाबा के सीने पे आ गई। जुमला सुनोगे अज़ादारो, सुनोगे मौला हुसैन की दुआ। एक मर्तबा हुसैन ने सकीना को अपने सीने पे लेटाया, अपने हाथ बुलंद किए, परवरदिगार सकीना पे मेरी रुखसती शाख है, ए परवरदिगार इस पे नींद गालिब कर दे ताकि मैं मत्तल चला जाऊं। ए आज़ादारो, सकीना सो गई। हुसैन ने सकीना को अहले हरम के हवाले कर दिया, हुसैन मत्तल गए। अब मुझे नहीं मालूम कि सकीना ख्वाब से बेदार कब हुई, जब ज़मीन या जब शिमर के तमाचे पड़े। ए सकीना तेरा बाप आ गया। इन्ना लिल्लाह।